ये वाली सीट है जी 47C, मेरी ऑयल सीट है। इस दफ़ा विंडो सीट नहीं मिली। चलिए सबसे पहले हम कराएंगे इमिग्रेशन। ये तो नाजरीन इस टाइम मैं पहुंच गया हूँ बाली और हमारे ये तकरीबन 4 घंटे का सफ़र था। तो अब इमिग्रेशन करानी है और बैगेज क्लेम करना है और उसके अलावा और भी बहुत सारे काम है, लेकिन सबसे पहले जो है ना वो इमिग्रेशन कराते हैं कि चेक करें कि यहाँ की इमिग्रेशन कैसी है, वो क्या क्या पूछते हैं। तो चलते हैं अब इमिग्रेशन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आपके पास ई वीज़े वाले हैं तो आप
इस लाइन में आ जाएं, क्योंकि मेरे पास ई वीज़ा है तो हमें इस लाइन में लगना होगा। तो चलते हैं। इधर भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, इसको क्लियर करवाते हैं। अच्छा जी, मैंने इमिग्रेशन करा ली है। लाइन काफ़ी लंबी थी, सिर्फ 3 काउंटर जो है ना लगे हुए थे और पीछे 500 बंदा जो है ना वो लाइन में लगा हुआ था। इसकी वजह से तकरीबन 1.5 घंटा मुझे जो है ना लाइन में खड़ा होना पड़ा। और उसके बाद सिर्फ 2 मिनट का प्रोसेस था। उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि आप के पास जो है ना आपने यहाँ पे मतलब कितने दिन आपने स्टे करना है यहाँ पे। तो मैंने उनको डेज़ बताए और बाकी उन्होंने पूछा कि आप पाकिस्तान में क्या करते हैं। तो मैंने उनको मतलब बता दिया कि मैं जॉब करता हूँ। बस उन्होंने बाकी कोई होटल की बुकिंग या कुछ इस तरह का मुझसे नहीं पूछा। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे और उसमें ठप्पा लगाया। उन्हें कहा ठीक है जाएं आप। तो अब मैं बैगेज क्लेम करूँगा, उसके बाद फिर बाहर निकलूँगा। अच्छा जी, बैग मैंने ले लिया है। अब मैंने बाहर जाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ की जो करेंसी है वो मैंने एक्सचेंज करानी है और जो सिम है वो मैंने परचेज़ करनी है। तो देखते हैं कि यहाँ पे सबसे अच्छी सिम कौन सी है, तो देखते हैं। मैं जब मतलब एग्ज़िट हो रहा था तो उससे पहले उन्होंने मुझे रोक लिया कि आ जाएं जी, लाइन में लगें और अपने बैग वगैरह जो है ना वो आप चेक करवाएं। तकरीबन 10 मिनट उन्होंने ना बैग वगैरह चेक किया, ये वो सारा कुछ पूरी उन्होंने डिटेल पूछी कि कहाँ से आ रहे हो, क्या है क्या नहीं, ये वो सारा कुछ जो है ना करते कराते जो है ना फिर मैंने उनसे जो है ना रीज़न पूछी। मैंने कहा आपने ये क्यों इतनी देर मुझे यहाँ पे रोक के रखा है, कोई मुझे एक रीज़न बताएंगे क्यों आपने मुझे इतनी चेकिंग वगैरह की है। तो उन्होंने यही बताया कि आपने जो है ना वो जो आपकी पहले टिकट थी आप उसके मुताबिक नहीं है, आपकी ना नई टिकट इशू हुई थी। तो साफ ज़ाहिर है मैंने कहा हाँ, ये क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे वो फ़्लाइट चेंज करनी पड़ गई, क्योंकि हांगकॉन्ग के लिए जो है ना वो ट्रांजिट वीज़ा चाहिए था। तो फिर मुझे जो है ना वो फ़्लाइट चेंज करनी पड़ी। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा चले ठीक है अब आप जा सकते हैं। मैंने कहा पता नहीं अब इन्होंने क्या खोल के बैठ जाना है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो सब कुछ हो गया क्लियर। तो अब सिम परचेज़ करते हैं। पहले तो करेंसी चेंज करवाता हूँ, फिर बाद में सिम और फिर उसके बाद होटल जाऊँगा। मैंने यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करा ली है। मैंने $50 चेंज कराए थे, तो मुझे मिले हैं 7,40,000 यहाँ के इंडोनेशियन रुपीज़। और उसके अलावा फिर मैंने यहाँ से सिम ली है, वो मुझे मिली है 2.5 लाख की। तो अब मैं बाहर आ गया हूँ, यहाँ से कोई टैक्सी वगैरह पकड़ता हूँ और अपने होटल की तरफ जाता हूँ। मैं बाहर आ गया हूँ और ये गाड़ी वाला बाहर खड़ा था, उसने कहा मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये मुझसे यहाँ के जो 1.5 लाख हैं ये मुझसे लेगा और मुझे जो है ना होटल ड्रॉप करेगा। तो अब चलते हैं।
मैं इस टाइम अपने होटल पहुंच गया हूँ। तो होटल का नाम है जी इना बाली हेरिटेज। बाकी देखते हैं कि कैसा है जी अंदर से। ये है जी मेरा होटल जहाँ पे मैंने स्टे करना है। और ये मैडम मुझे जो है ना वो लेके जा रही हैं जहाँ पे मेरा रूम है। बुकिंग ऑलरेडी पहले यहाँ पे हो गई हुई थी। तो अब रूम देखते हैं कि वो यहाँ पे कैसा है। ये मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई हुई काफ़ी पुरानी है। अच्छा जी, आपको रूम का विज़िट करवाता हूँ। मुझे ये रूम मिला है, ऑलरेडी से बुक किया हुआ था मैंने। ये आप देख सकते हैं डबल बेड और यहाँ पे एलईडी लगी हुई है और चेयर और इस तरह की चीज़ें जो है ना, वॉशरूम और बाहर आपने देखा ही होगा। अगर आपने बाहर बैठना है तो बाहर भी इन्होंने यहाँ पे 2 चेयर रखी हुई हैं। आप यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। बाहर हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तो ये रूम बुक किया था 5000 में, आप देख सकते हैं, और एसी भी चल रहा है। तो अभी रेस्ट करते हैं। अच्छा जी, होटल में चेक इन हो गया हूँ। कल शाम से मैं ट्रैवलिंग ही कर रहा था, ऊपर से फिर फ़्लाइट का इशू हो गया। तो अब तकरीबन अब दूसरी शाम हो गई है तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। ट्रैवलिंग भी काफ़ी लंबी थी क्योंकि पहले श्रीलंका से बैंकॉक गया, फिर बैंकॉक से फिर अब मैं यहाँ पे आया। तो अभी रेस्ट करूँगा क्योंकि थक गया हूँ। खाना वगैरह भी खाना है क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया सही तरह। जहाज़ में जो मिला था वो कुछ खाने लायक तो था नहीं। तो सब रेस्ट करते हैं और नींद मुझे जो है ना वो काफ़ी आई हुई है। तो पहले देख लेता हूँ या तो सो लेता हूँ और फिर शाम को एक दफ़ा जाके मैं खाना खाऊँगा, नहीं तो अभी मैं बाहर जाता हूँ, कुछ खा पी आता हूँ। यहाँ बाली में थोड़ा सा फूड का इशू आ रहा है। यहाँ पे हलाल जो है ना ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। अभी एक होटल मिला था तो वहाँ से ये नूडल्स और कुछ चिकन इसमें ऐड है, कुछ मतलब नूडल्स हैं और इस तरह कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। अब ये खाऊंगा तो फिर पता चलेगा ये कैसा है। बाकी यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा फूड का इशू आ रहा है। बाकी जो है ना वो सफ़र तो सही जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना ये अब इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसा है। मेरे तो ये समझ से बाहर है। ये देखें जी सारे इसमें नूडल्स। अब इसको ट्राई करते हैं। मैं वापस अपने रूम में पहुंच गया हूँ और खाना जो मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया था वो मैं ज़्यादा तो नहीं खा सका, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। थोड़ा बहुत खाया तो मैंने कहा किसी शॉप से कोई और चीज़ें देख लूँगा। तो एक तो मुझे ये मिल गई, खजूरें मिल गई। मैंने कहा चले ये कुछ आसरा हो जाएगा इससे। बाकी मुझे वहाँ से ये फ्रूट की जो है ना ये एक टोकरी मिली है। मैंने कहा चले इससे भी कुछ आसरा हो जाएगा। इसमें मैंगो भी होगा और पाइनएप्पल वगैरह सारा कुछ इसमें जो है ना। बाकी मैंने कहा चले फिर एक दूध का डब्बा, मैंने कहा ये भी पी के हम जो है ना गुजारा कर लेंगे क्योंकि खाना इतना खाया नहीं है।
और मैंने कहा वो बाकी जो ना कोई एक स्प्राइट वगैरह वो ले लेंगे, तो चले हमारी रात गुजर जाएगी। तो बाकी जो है आज का दिन तो वैसे ही एक सफ़र में गुजरा है, तो रात को भी नहीं सोया। तो अब इंशाल्लाह आज जो है ना जल्दी सोता हूँ, और सुबह एक पॉइंट है वहाँ पे जाना है, तो इंशाल्लाह जो है फिर सुबह मिलते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ और गुड नाइट।